गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आई एम संतोष सर और आप पढ़ेंगे एनसीसी से रिलेटेड कॉमन सब्जेक्ट्स, जिसमें कि कॉमन सब्जेक्ट्स में जो भी सर्टिफिकेट एग्जाम में आने वाला हो, चाहे वह ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि यह मॉडल पेपर हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपका एक परीक्षा का दृष्टिकोण, एक व्यू बन जाए किस तरह से परीक्षा देना है। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम ऑन ग्राउंड ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिकल में प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सर्टिफिकेट एग्जाम जो होता है उसमें रिटन में क्या कर पा रहे हैं। रिटन में आपका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आंसर देते हैं। तो आज हम उसी पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए बिना देर करे चलते हैं और पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और पेपर ले करके। यह पेपर मॉडल पेपर है और यह केवल सिखाने के उद्देश्य से किया गया है। इसका निःशुल्क है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, या तो इसके लिए भ्रम छोड़ देंगे, फ्री, बिल्कुल फ्री है ये। प्रमाण पत्र परीक्षा, ये सर्टिफिकेट एग्जाम JDGW, इसमें इस तरह का पेपर आएगा। हमारे कैडेट्स ध्यान देंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है, लिखा रहेगा। कुल अंक होंगे 350, 350 रहेगा। व्याख्या वाले प्रश्नों के उत्तर पीछे सामने वाली पृष्ठ पर दीजिए। डिटेल्स वॉन्ट्स टू बी गिवन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर शीट, उसी में जो जगह है उसी पर देना है। यहाँ 3 घंटे का टाइम रहेगा। जब पेपर मिलता है तो अपना लिखेंगे चेस्ट नंबर कितना है, रैंक नेम यहाँ लिखना है, कॉलेज के नाम लिखना है। मैं बता दूं कि पेपर जो आएगा वह किसमें कितना अंक का रहेगा, उसको हम लोग यहाँ डिटेल कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट होगा, ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो ऑन ग्राउंड आप डील करते हैं, और यह आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स इसका 10 रहेगा। जितना आप पाएंगे वो बाद में मिलेगा, पता चलेगा आपको, उसको योग किया जाएगा। पेपर सेकंड है, वेपन्स ट्रेनिंग का है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड है, जनरल एनसीसी से है, इसमें जो रहेगा लीडरशिप रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, हेल्थ एंड हाइजीन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये सभी मिला करके यह सबसे अधिक है 200 का, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट सबसे अधिक है, यानी 200 का है। और जो पेपर फोर्थ है वह आर्म फोर्सेस से है। इसमें आर्म फोर्सेस माने सैन्य इतिहास रहेगा, मिलिट्री हिस्ट्री रहेगा, FCBC है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा 350 रहेगा। तो 350 से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। पहला ड्रिल से क्वेश्चन है, ड्रिल 10 अंक। क्वेश्चन फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। चाहे आप हिंदी मीडियम से आप परीक्षा दे रहे हो या इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो, दोनों मीडियम आपके लिए खुला हुआ है। हिंदी मीडियम से हम देते हैं विश्राम पोजीशन, दोनों पंजों के अंतर 18 इंच होता है। द गैप बिटवीन बोथ फीट इन द विश्राम पोजीशन इज 18 इंच, इट मीन्स 1.5 फीट। 1.5 फीट का अंतर इसमें रहता है। ख में है, पीछे मुड़ के हुक पर 180 डिग्री घूमते हैं। अनऑर्डर ऑफ द पीछे मुड़ वी टर्न 180 डिग्री। 180 डिग्री। राष्ट्रपति के सम्मान में गार्ड है तो कैडेट्स की संख्या 150 होती है। देर आर 150 नंबर्स ऑफ कैडेट्स इन प्रेसिडेंट्स गार्ड ऑफ ऑनर। घ में देखेंगे, भारत में ड्रिल की शुरुआत 1966 में हुई थी। ड्रिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 इन इंडिया। तेज चाल में पहला कदम बायां निकाला जाता है। इन तेज चाल लेफ्ट फुट इज टेकन आउट फर्स्ट। यह ड्रिल से क्वेश्चन चल रहा है। ड्रिल से क्वेश्चन के लिए पहला है फिलिंग दी ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 2, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। राइट द बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। तो आंसर है आंखों को घुमाना। ड्रिल में आंखों को घुमाना नहीं है, जैसा कमांड मिलता है उसी अनुसार करना है। दूसरा है गर्दन हिलाना, गर्दन नहीं हिलाना है। कंधे उचकाना, कंधे भी नहीं उचकाना है। उछल उछल कर चलना, उछल उछल कर नहीं चलना है ड्रिल में। पैरों को रगड़ते हुए चलना, ये भी ड्रिल की बुरी आदतें हैं। अब ये ड्रिल से क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन होगा वीपन ट्रेनिंग। वीपन ट्रेनिंग यानी कि हथियारों की जानकारी। वीपन ट्रेनिंग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये दूसरा पेपर होगा, उसी में फिलिंग द ब्लैंक्स। क या ए, 7.62 mm SLR का वजन 44 किलोग्राम होता है, 4.4 किलोग्राम होता है। 4.4 किलोग्राम। 0.22 mm राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है, इज 25 यार्ड। 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, 20 राउंड भरे जाते हैं। 0.22 mm राइफल की लंबाई 45 इंच होती है। अंग, 0.22 mm राइफल को 3 हिस्से में खोला जाता है। तो ये तो था फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद है सही या गलत, ट्रिक राइट और रॉन्ग। सही या गलत पर निशान लगाओ। गलत या सही का निशान लगाओ। टिक राइट और रॉन्ग। अगर गलत है तो क्रॉस का। पहला है 0.2 mm राइफल का मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकेंड है, गलत है। मजल वेलोसिटी 0.22 राइफल इज 1030 फीट पर सेकेंड, क्रॉस, गलत है। 7.62 mm राइफल का वजन 4.4 किलोग्राम होता है। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग जाने थे कि 4.4 किलोग्राम होता है। ग में 0.22 mm राइफल का व्यास 7.62 mm होता है, क्रॉस है, गलत है। 5.56 mm राइफल से फायर करने की प्रमुख 4 पोजीशन होती है, ठीक। देयर आर मेनली 4 पोजीशन ऑन फायरिंग एट 5.56 mm इंसास राइफल। इंसास जो इंडिया का बना हुआ है, इंसास राइफल के 4 पोजीशन में फायर कर सकते हैं। अंगम में 0.22 mm राइफल का कारगर रेंज 50 गज होता है, गलत है। इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.22 राइफल इज 50 यार्ड्स, 25 होता है, नहीं, इसलिए गलत है ये। अब प्रश्न 5 है, 5 प्लस, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है इसको। 0.22 mm राइफल के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा बैरल, 5 पूछा गया है। बैरल, बट, ट्रिगर, चेम्बर, मजल। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया 5। प्रश्न 6, 0.22 mm राइफल की सफाई का सामान लिखो। आंसर है बोर ब्रश, लूप, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ऑयल, और भी लिख सकते हैं। फायरिंग के बुनियादी उसूल लिखो। राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फायरिंग। एमिंग, ब्रीथ कंट्रोल, श्वास रोकना, मूवमेंट कंट्रोल, हिलना बंद, ट्रिगर कंट्रोल, अलाइनमेंट, घोड़ा नियंत्रण, फॉलो थ्रू, आघात यानी फायर डाल देना। यह फायरिंग के बुनियादी उसूल हैं। अब जो पेपर 3 है, कॉमन सब्जेक्ट एनसीसी जनरल का है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न लिखा है एनसीसी कैडेट क्या क्या सामाजिक कार्य कर सकता है। व्हाट ऑल सोशल एक्टिविटीज कैन बी अंडर एनसीसी टेकन बाय एनसीसी कैडेट्स। उत्तर है एनसीसी कैडेट्स निम्न सामाजिक कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय एकता में योगदान करता है, सामुदायिक विकास और अन्य सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं शामिल होता है। मादक द्रव्यों के सेवन और अन्य अस्वस्थकर प्रथाओं से मुक्त जीवन शैली का नेतृत्व करता है। ईमानदारी, सच्चाई, आत्म बलिदान, दृढ़ता और कड़ी मेहनत के मूल्यों को आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय जागरूकता, नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो उत्तर है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब है
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखो। भारत केंद्र शासित, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे खाली स्थान नीचे लिखे स्थान किस राज्य से संबंधित है? पहला है कुतुब मीनार, तो दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। हरिद्वार का उत्तराखंड में है। लाल किला का है दिल्ली में है। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, 50 अंक का है। अच्छा नेता गांव और समाज के लिए क्या क्या कर सकता है? उत्तर पहला है, देखिए सबसे मूल बिंदु यह है कि आपको एनसीसी में उत्तर को इतिहास भूगोल से न लेकर के बिंदुवार लिखना है, पॉइंट करके लिखना है, ताकि आप अच्छा गेन कर सकें। समाज को स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, जो भी कार्य करता है समाज को आदर्श प्रस्तुत करता है, जो एक लीडर होता है, जो आगे चलने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा है, समाज के लोगों की समस्याओं को अवगत होकर हल करता है। किसी भी कार्य को सबके साथ मिलकर संपादित करता है। संसाधनों की व्यवस्था में सहयोग करता है। संबद्धता का ध्यान रखते हुए समाज का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन अगला है, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य है, लिखो। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गुड सिटीजन? एक अच्छा नागरिक सबके साथ मिलकर समुदाय के साथ रहता है, सभी सूचनाओं समाचारों से अपडेट रहता है, धैर्यशील रहता है। फोर्थ है, चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान अवश्य करता है, कानून का पालन करता है। ये एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य है। प्रश्न अगला 14 है, मानसिक तनाव को कम करने के तरीके लिखो। राइट व्हाट आर द वेज ऑफ द रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन? तो पहला, पर्याप्त नींद, गेट इनफ स्लीप, ध्यान मेडिटेशन, प्रातः मॉर्निंग वॉक, गहरी सांस लेने का अभ्यास, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, शारीरिक व्यायाम एवं पोषण, मेंटेन फिजिकल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। प्रश्न 15 है, एक अच्छे नागरिक गुण लिखो। राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन। ड्यूटीज ऊपर था और ये क्वालिटीज है, तो क्वालिटी जो होता है कि अच्छे नागरिक का, नैतिक साहसी होता है, मोरल करेजियस होता है, जिम्मेदार नागरिक होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। कोई कार्य कर रहा है तो उसका अगर कोई घटना प्लस माइनस सकारात्मक नकारात्मक जो भी परिणाम होता है उसको सहने की क्षमता रखता है, यानी अकाउंटेबल होता है। अभिवादन एवं सम्मान दूसरे व्यक्ति को करता है, रिस्पेक्ट अदर्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ होता है, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस उसके अंदर होती है। यह एक अच्छे नागरिक का गुण होता है। प्रश्न 16 में है, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में एनसीसी क्या भूमिका है? राइट डाउन द रोल ऑफ एनसीसी इन बिल्डिंग पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। एनसीसी अपने कैडेट्स को निम्न तरीके से भूमिका निभाता है। एकता में अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। कैंप में उससे एक अच्छे नागरिक बनने के पाठ पढ़ाए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए एनसीसी कैडेट्स कार्यक्रम में के माध्यम से सिखाया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चरित्र निर्माण संबंधी पाठ भी सिखाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं कि नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं केवल शॉर्ट में कर रहा हूँ, आगे फिर इसको मैं बताऊंगा तब तक के, लेकिन प्रश्नों को मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न आप तैयार करेंगे। अगला है सोशल अवेयरनेस क्वेश्चन, समाज सेवा से आप क्या समझते हैं कि एनसीसी कैडेट को सामाजिक कार्य में क्या क्या योगदान दे सकता है? अब इसको जो है आंसर लिखेंगे। बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखो। वृक्षारोपण के लाभ तथा वनों के विकास के उपाय लिखो। हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैंप के दौरान बीमारी से बचने के लिए क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए? 24, कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? एड्स कैसे फैलता है, इससे बचने के उपाय लिखिए। डिजास्टर मैनेजमेंट से है, आपदा से आप क्या समझते हैं कि इन 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। डिफाइन डिजास्टर, राइट डाउन एनी 5 नेचुरल कैलेमिटीज। राइट डाउन द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स ड्यूरिंग फ्लड। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनसीसी कैडेट्स का योगदान का वर्णन करिए।
चौथा पेपर है आर्म फोर्सेस से पेपर रहेगा ये चौथा पेपर। आर्मी मेडिकल कोर के मुख्य कार्य क्या है? शांति काल में सेना क्या क्या कार्य करती है? एक इन्फेंट्री बटालियन का सपोर्टिंग आर्म्स क्या क्या है? 5 रूढ़ चिन्हों को बताइए। 5 रूढ़ चिन्ह कौन कौन से होते हैं? मस्जिद होता है, मंदिर होता है, इस तरह से उसका चिन्ह बनाते हैं। पक्की सड़क, पुल, थैच्ड हाउस, कच्चा मकान। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? वन देयर। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर दिशा से मतलब है। हम अगले अध्याय में इसको हम लोग पूरा कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखिए। मैप की परिभाषा लिखो, मैप किसे कहते हैं? अब फील्ड क्राफ्ट से क्वेश्चन देखिए। कुदरती ऑब्स्टिकल और बनावटी ऑब्स्टिकल में अंतर लिखिए। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैन मेड ऑब्स्टिकल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर? सेक्शन कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? हाथ से हम कितनी कितनी डिग्री तक नाप सकते हैं? हाउ मेनी डिग्री कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ हैंड? अब सैन्य इतिहास से क्वेश्चन है, मिलिट्री हिस्ट्री से। भारत देश में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा युद्ध हुआ? नाम लिखो। तो जो भी स्वतंत्रता के लिए युद्ध है उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग है। भारत बांग्लादेश की आज़ादी कब मिली थी? उसको लिखना है, मैच करना है। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ? नोवा एशियाई गेम्स कब हुए थे? भारतीय सेना में युद्ध के दौरान मिलने वाले किन्हीं 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखो। कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? सेना के अंदर पाए जाने वाले किन्हीं 5 संचार साधनों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से जो पेपर का मॉडल है आपने देख लिया। जो क्वेश्चन हल करके नहीं बताया गया है उसको अगली वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला जो क्लास हम पढ़ाएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।